दोस्तों, सितंबर 2022 में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा था, जिसका मेन रीज़न भारत को कॉलोनियल माइंडसेट यानी कॉलोनियल विचारधारा को त्यागने को लेकर दिया गया था। अगर आप ये नहीं जानते तो इस पर बनाई मेरी एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। खैर, इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारतीय सरकार ने इंडियन पुलिस सिस्टम में भी बदलाव कर निर्णय लिया है, जो कि पूरी तरह भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आज तक हमारा पुलिस सिस्टम 1861 के इंडियन पुलिस एक्ट द्वारा गवर्न किया जा रहा है। हो भाई, तो बात करेंगे आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर कि क्यों भारत को जरूरत है वन नेशन वन पुलिस सिस्टम की। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि एक आज़ाद देश की पुलिस किसी कॉलोनियल सिस्टम द्वारा बनाए गए कानून पर चल रही है? तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। एक और सवाल यह है कि पुलिस जैसे क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि सिटीजन्स की सिक्योरिटी जैसी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हम उसको उसी रूप में इंडिया में एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस आज तक भी क्यों पब्लिक फ्रेंडली नहीं बन पाई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस आगे और देखने के लिए तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो। दोस्तों, कॉलोनियल टाइम में पुलिसिंग फंक्शन गांव के जमींदारों के हाथों में दी जाती थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में ऐसा चल रहा है। आसान शब्दों में कहूँ तो जिले का डीएम ही एसपी भी है। 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुलिस एक्ट में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के लिए ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं किए गए थे। साथ ही पुलिस द्वारा ताकत का गलत इस्तेमाल, सिविलियन और पॉलिटिशियन कंट्रोल के लिए भी कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, और यह चीज़ है आज तक इंडियन पुलिस सिस्टम में बिना ज़्यादा किसी बदलाव के चल रही है। इसमें आगे चलकर 1862 में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और 1872 में एविडेंस एक्ट को शामिल किया गया था। 1917 में इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस का गठन किया गया। साथ ही इसमें और भी प्रावधान किए गए, लेकिन सारे अंग्रेजों के फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए किए गए थे। अब 1951 में आज़ादी के बाद सरकार ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग किया गया। दोस्तों, विभिन्न राज्य में अलग अलग पुलिस सिस्टम होने के बावजूद भी भारतीय पुलिस सर्विस 3 बातों की वजह से आपस में मेल खाती है। पहली, क्योंकि ये सब 1861 एक्ट के अंदर आते हैं। दूसरा, आईपीएस के तहत देश भर में पुलिस भर्तियां एक समान तरीके से होती हैं। और तीसरा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम मेंटेन करती है। इसके अलावा देश में कुछ और भी पुलिस एजेंसियां हैं, जैसे कि एनआईए, सीबीआई, एनसीबी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि पुलिस के साथ प्रॉब्लम्स क्या है। दोस्तों, क्रिटिक्स के अनुसार इंडियन पुलिस सिस्टम के साथ नागरिकों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ सिटीजन फ्रेंडली एटीट्यूड, ताकत का गलत इस्तेमाल और क्रिएटिंग नेक्सस विद पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल। भाऊ, जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट। और इस सब का कारण है कि आज भी एक आज़ाद देश की पुलिस 160 साल पुराने कानून से चलाई जा रही है, जिसे देश को आज़ाद होने से रोकने के लिए बनाया गया था। बात तो सही है। दोस्तों, इसके अलावा पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसके हिसाब से कोई भी स्टेट अपने अनुसार पुलिस एक्ट इनेक्ट कर सकता है, जो कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के खिलाफ जाता है। और नए ज़रूरी रिफॉर्म्स के लिए इन एक्ट्स में कोई जगह रखी ही नहीं गई है। और इसी के तहत 18 राज्यों ने अपने अलग अलग पुलिस एक्ट पास कर दिए हैं, जिसके कारण भारत वन नेशन एंड मैनी पुलिस एक्ट्स पे चल रहा है। इतने सारे एक्ट्स में किसी भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया गया है, जो कि जनता की शिकायतें सुने और उन्हें इन्वेस्टिगेट करे और आरोप लगे गए ऑफिसर्स पे एक्शन ले। चीटिंग करता है तो। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देश में 5 लाख अनफिल्ड पुलिस वैकेंसीज हैं, और इसलिए एक एवरेज पुलिसमैन दिन में 14 घंटे की नौकरी करता है। और ये हमारी पुलिस की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए एक चिंता की बात है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सारे राज्यों की पुलिस के पास हथियारों की शॉर्टेज है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार पुलिस के पास यातायात वाहनों की 30% तक कमी है। इसके साथ ही पुराने चलते आ रहे पुलिस एक्ट में इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस को अलग अलग नहीं किया गया है, जिसके कारण जांच पड़ताल की क्वालिटी में कमी आती है। राज्यों के पास पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर और सस्पेंशन को लेकर अनलिमिटेड पावर्स हैं, जिसके कारण पुलिस जो कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी थी, वो राजनेताओं की प्राइवेट आर्मी बनकर रह जाती है।
अरे बाप रे, ये तो यहाँ तक कि करियर की बात आने पर पुलिस ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे स्टेट गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देते हैं और इसी के चलते आपको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक टसल देखने को मिलता है, जहां एक तरफ स्टेट की ताकत पुलिस है तो वहीं सेंटर की ताकत सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज है। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वन नेशन वन पुलिस का कॉन्सेप्ट चर्चा में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में रिबेरियो कमेटी, 2000 में पद्मनाभया कमेटी और 2006 में सोली सोराबजी कमेटी का गठन किया था। साथ ही 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज को 7 बाइंडिंग डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई करने का ऑर्डर दिया था, जिससे पुलिस रिफॉर्म्स किक स्टार्ट हो सकें। ये 7 डायरेक्टिव्स कुछ इस प्रकार है: राज्य सरकार का पुलिस पर इन्फ्लुएंस को कम करना और पुलिस के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए नेशनल एंड सिक्योरिटी कमीशन का गठन करना, एसएचओ, एसपी एंड डीआईजी रैंक ऑफिसर्स के लिए एटलीस्ट 2 साल का टेन्योर फिक्स करना ताकि राज्य सरकार उनको ट्रांसफर पे ब्लैकमेल न कर पाए, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को अलग अलग करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड टू मेक मैटर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज, मेरिट के आधार पर राज्य के पुलिस चीफ का चुनाव होना। और इन्हीं सबको लागू करने के बाद दोस्तों उम्मीद ये है कि ये बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करेंगे और देश के लक्ष्य वन नेशन वन पुलिस को पूरा करेगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि 2006 में जब ये सब नियम बन गए थे तो आज तक इनको लागू क्यों नहीं किया गया। तो देखो, बात दरअसल ये है कि इसके बाद होने वाले प्रोसेस में सेंटर को एक मॉडल पुलिस एक्ट पास करना होता है, जो कि सेंटर ने पास किया नहीं और ना ही राज्यों ने इन एक्ट्स को पास करने का कोई कष्ट उठाया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हुआ बिल्कुल इसके उल्टा और सारी स्टेट्स ने अपने अपने पुलिस एक्ट पास कर दिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारा देश वन नेशन और मैनी पुलिस एक्ट्स पे चल रहा है। अच्छा। और इसके कारण हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले नागरिकों ने उन पर रेप और मर्डर जैसे सीरियस आरोप लगाए, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता इलेक्शन कैंपेन के लिए बंगाल गए तो उन पर भी रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला हुआ और नतीजा यह निकला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देनी पड़ी, जिसने बंगाल की पुलिस व्यवस्था की छवि को पूरे देश में तार तार कर दिया। अब आप बताएं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वन नेशन वन पुलिस ना होने की वजह से आम नागरिकों को तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है, लेकिन इसके चलते केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव भी बढ़ गया है। तो अब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? दोस्तों, उम्मीद तो ये की जा सकती है कि इन अच्छे दिख रहे रिफॉर्म्स को विभिन्न राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव करके पूरे देश के पुलिस सिस्टम पर एक साथ लागू किया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।